जय माता जी की। हर हर महादेव। आज एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चलती है, कौन सी शक्ति नहीं। तो बाकी सब के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, किंतु माँ के बारे में, माँ काली आपके साथ में चल रही है या नहीं। आपकी आत्मा में एक विशेष प्रकार का गुण होता है। शारीरिक भाव जो होते हैं आपके, वो आत्मा के भाव से जुड़ जाते हैं। तो मैं इसे आत्मा का भाव ही कहूँगा कि आपकी आत्मा का वो कौन सा भाव होता है जिससे आप ये पता लगा सके कि माँ साथ चल रही है, माता की कृपा है, उनका अंश आपके साथ में है। उन्होंने एक ऑरा आपके चारों तरफ एक कवच के रूप में बना रखा है। ऐसा क्या है? साथ ही साथ मैं उससे पहले ये भी बता दूं कि कैसे, आखिर वो कौन सा कार्य है जिसको करने से वो ऑरा बनता है। वरना आप पूजा पाठ करेंगे, आपको उस पूजा पाठ के अनुसार फल दे दिया जाएगा और दैट्स इट, बस खत्म। आपने सुबह से शाम तक काम किया, आपको शाम को आपकी मजदूरी मिल गई और बस काम खत्म। लेकिन वो व्यक्ति आपको सदा सदा के लिए अपनाएगा कैसे? वो व्यक्ति सदा सदा के लिए आपको गोद कैसे लेगा कि हाँ चल आज से तू मेरा ही है? ये कैसे संभव हो? वो साथ कैसे रहे हमारे, वो अंश रूप में कैसे हमारे साथ रहे? एक आप जानते हैं हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो ऐसे ही विख्यात नहीं है। हालांकि अब जो घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही है संसार में, तो कहते हैं कि सनातन को अपनी मर्यादा छोड़ देनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। अगर सनातन मर्यादा छोड़ देगा तो सनातन सनातन रहेगा ही नहीं। सनातन का धर्म यही है सबसे बड़ा कि सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, सभी का पालन करो। किंतु सनातन का ये धर्म नहीं है कि कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है या कोई तुम्हारे प्रति अधर्म कर रहा है तो तुम उसे सहो। तुम्हें जो दिखाई दे कि ये हमारे धर्म की हानि कर रहा है, उसका नाश कर दो। ये भी सनातन धर्म ही कहता है। इसलिए ये कार्य करो। ये मत कहो कि सनातन धर्म की अब इस चीज़ को छोड़ो कि भाई सब हमारे भाई हैं। नहीं, जो गलत दिख रहा है मार दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कानून है। कानून के दायरे में रह करके, अगर कानून आपकी नहीं सुन रहा है, सरकार हमने बनाई है, सरकार अगर मदद नहीं करती, सीधी बात है फिर आपको खुद को उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन खैर, हम फिलहाल माँ की बात कर रहे हैं तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो सनातन धर्म का जो पालन करता है, सनातन की मर्यादा का जो पालन करता है, सनातन का सीधा सीधा अर्थ है संभाव। जिस व्यक्ति के भीतर ये चीज होगी, माँ काली उसके साथ रहेगी, हर क्षण रहेगी, हर पल रहेगी, हर समय रहेगी। वो उससे नाराज हो सकती है, वो उससे नाराज हो सकती है, उससे मुंह फेर सकती है, पर उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। नाराज कब, कैसे कार्य में? ऐसे नहीं कि वो कोई अधर्म कर दे, नहीं। उनकी माँ के साथ में एक बच्चे की हजारों बातें होती है। किसी बात से मार उठ गई तो ठीक है, वो मुंह फेर लेगी कि जा ठीक है, मैं अब तुझे एहसास नहीं कराऊंगी, लेकिन वो साथ हमेशा रहती है। जब तक वो धर्म के मार्ग पे चलता है, जब तक उसमें संभाव रहता है। आप किसी पे क्रोध कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, इवन किसी को थप्पड़ भी मार रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके भीतर संभाव नहीं है। या फिर आप सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके भीतर संभाव है। नहीं, समभाव का अर्थ ये होता है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मैं ही हूं, ये मुझसे अलग नहीं है। कोई मंजिल थी जिस पे कभी मैं खड़ा था, आज वो उस मंजिल पे खड़ा है, बस। ये है संभाव।
यदि आपके भीतर ये होगा तो माँ सदैव साथ रहेगी, हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करेगी। जिसे आप कहते हैं कि हम माता की पूजा करते हैं फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है, तो उसका अर्थ यही है, उसका कारण यही है कि आपके भीतर समभाव नहीं है। आपके लिए मैटर करता है कि कोई अच्छा है और कोई बुरा है। घृणा जिस व्यक्ति के मन में होगी उसके मन में कभी भी समभाव पैदा नहीं होगा, कभी भी समभाव पैदा हो ही नहीं सकता। और जब तक समभाव पैदा नहीं होगा तब तक काली आपको अपना नहीं सकती है, क्योंकि माँ का नाम और उसका जो अस्तित्व है, ब्लैक में सब कुछ समा जाता है, काले में सब कुछ समा जाता है और काला ही पड़ जाता है। उसके लिए सब कुछ काला है, तो उसके लिए सब कुछ वो ही है। तो इस कारण से अपने भीतर समभाव लाइए यदि आपको माँ की छत्र छाया चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय माता जी की, हर हर महादेव।